हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जानना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज्ड विथ टपल क्लास ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हाउ मेनी मेथड्स यूज्ड इन टपल क्लास ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने देखा था कि केवल दो मेथड ऐसे थे जिनका उपयोग हम लोग अपने टपल क्लास के ऑपरेशन में करेंगे, और वो दोनों ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल न्यूएस्ट रहे हों, वो सेम ही वही थे जो कि हमने लिस्ट में पढ़ा था। और दो मेथड कौन कौन थे? वो मेथड के नाम था, एक का नाम काउंट मेथड था, दूसरे का नाम है इंडेक्स मेथड। हम लोगों ने वहां तक तो क्लियर कर लिया था। जैसा कि हम सभी को पता होगा कि प्रीडिफाइंड जैसे मेथड होते हैं वैसे प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं। पहले से बने बनाए जो हमारे पैथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं उनका उपयोग हम अपने ऑपरेशन में, लिस्ट ऑपरेशन में या टपल के ऑब्जेक्ट ऑपरेशन में, या फिर और आगे बहुत सारे काम देखेंगे हम लोग अलग अलग क्लास के ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि वह कौन से फंक्शंस हैं जो यूज किए जाते हैं टपल ऑब्जेक्ट में, टपल ऑब्जेक्ट ऑपरेशन में, जबकि हम लोगों ने लिस्ट ऑपरेशन में फंक्शन देखा है। आपको याद होगा मैंने आपको दो या कई बार इस बात को रिपीट किया था कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे वो मोस्टली क्लास है जो बदल जाएंगे, लेकिन वो 100 का 100% उसमें यूज किए जाएंगे। मतलब जो लिस्ट में आपने फंक्शन पढ़े होंगे वो सब के सब आप टपल ऑब्जेक्ट में भी ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे। आप अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप लिस्ट के ऑपरेशन में हमने टोटल नंबर ऑफ मेथड्स एंड फंक्शन का डिस्क्राइब किया गया है। लिस्ट में वही सेम टू सेम है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे थोड़ा रुक कर पढ़ाऊं, लेकिन मोस्टली आई होप सभी स्टूडेंट्स को बोरिंग महसूस होगा, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लिस्ट में इसको पढ़ा है कि मात्र खाना पूर्ति के लिए इसको बताना पड़ा। बाकी सब के सब स्टूडेंट मोस्टली इसको जानते हैं। तो हम ज्यादा वक्त न जाया करते हुए सीधे बात करेंगे। आइए वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका उपयोग हम लोग टपल क्लास के ऑब्जेक्ट में करते हैं। वैसे आंसर एकदम सीधा है, द ऑल प्री डिफाइंड मेथड यूज्ड विथ लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट ऑपरेशन सेम टू सेम यूज्ड विथ टपल क्लास ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस। सेम टू सेम वही, कोई अंतर नहीं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले तो टपल नाम का ही एक फंक्शन है। दिस इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑफ टपल क्लास। यह टपल क्लास का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। एंड आल्सो कॉल्ड टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम से भी इनको जानते हैं। मतलब फंक्शन तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन थोड़ा सा एक नया नाम मिलेगा। क्या सर जितने भी फंक्शंस प्री डिफाइंड होंगे सबको कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम दूं? नहीं, वो एक विशेष प्रकार के फंक्शन होते हैं। आप भी इसको समझ सकते हो, ऐसा फंक्शन, ध्यान सुनिएगा, ऐसा फंक्शन जो उसी क्लास का जगह लोकेट कर दे, उसी क्लास के जगह लोकेशन का काम कर दे। आपको पता होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो पैथन हो, चाहे सी हो, चाहे C++ हो या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डाटा टाइप की मदद से या क्लास टाइप की मदद से ही जगह लोकेट किया जाता है। लेकिन ये जो टपल है ना, यह भी फंक्शन के साथ साथ जगह लोकेट कर रहा है, जगह का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम देते हैं। दूसरी खास बात कैसे आप समझेंगे? जिस सेम नेम का क्लास हो, आपको पता होगा लिस्ट टपल क्या है, एक अपना क्लास है प्रीडिफाइंड। जब टाइप नाम के फंक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पास करोगे तो आपको उसका क्लास बता देता है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लिस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, उसकी मदद से लिस्ट का जगह एलोकेट किया जाता था। वैसे ही ठीक टपल नाम का एक
कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसकी मदद से भी हम लोग मेमोरी पे जगह लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर नहीं समझ में आएगी तो डिस्कशन लिस्ट में क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो है, वहां पे बहुत डीप तरीके से इसको बताने का प्रयास किया गया है, आप वहां से समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों कहे पता चल गया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिस फंक्शन की वजह से जगह एलोकेट किया जाता है, कोई ऑपरेशन ना परफॉर्म हो, केवल जगह एलोकेट किया जाए। तो ये टपल नाम का एक फंक्शन है जिसकी मदद से केवल जगह एलोकेट करने की बात किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टर माने निर्माण होता है, इसीलिए निर्माणिक फंक्शन भी कहते हैं। वैसे ये बातें अगर नहीं समझ में आए तो सीधे सीधे समझने का तरीका ये है, जिस नेम का क्लास हो उसी नाम का अगर फंक्शन आपको मिल जाए उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। आपने ठीक इससे पहले लिस्ट क्लास पढ़ा था, आपने वहां भी देखा था लिस्ट क्लास नाम का ही एक फंक्शन था, उसे हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते थे। अब आज टपल क्लास टाइप का एक फंक्शन है, इसलिए हम लोग टपल क्लास कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसे कहेंगे। आगे, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से हम टपल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब प्लेस, याद रखना, आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यूस देख रहे हैं डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर तरीके से, तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट कहते ही तुरंत आपको मेमोरी का एक प्लेस दिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट मैंने और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट नेम कहूं तुरंत आप उस प्लेस का एक आइडेंटिफायर, उसका एक नेम दिखना चाहिए। एलिमेंट कहूं उसके अंदर की वैल्यू दिखना चाहिए। रेफरेंस कहूं उसका एड्रेस दिखना चाहिए। आई होप ये बात आपको बहुत क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से हम टपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विथ आर विदाउट एलिमेंट्स। हम दो तरीके से तैयार कर सकते हैं अपने टपल ऑब्जेक्ट को। एक तो खाली टपल ऑब्जेक्ट बना दो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं रहे, और एक है हम उसमें जगह बनाऊं और उसमें वैल्यू भी रखूं। इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरेंस बात समझ में आ जाए। ये देखिए, आपने लिया t इक्वल टू टपल। ये टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से आपको हीप एरिया पे एक जगह लोकेट हो गई टपल टाइप, और इसका कुछ एड्रेस भी जनरेट हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं क्या इसके अंदर एलिमेंट्स हैं? नहीं है सर। ये प्लेस को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इस प्लेस के मालिक को क्या बोलते हैं? नेमिंग को क्या बोलते हैं? ये टी क्या है? टी ऑब्जेक्ट नेम है, ना कि ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है। टी इज अ ऑब्जेक्ट, नॉट। टी इज अ ओनली आइडेंटिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। वी कैन से दैट दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम। अगर ऑब्जेक्ट कहने के बाद आपकी आवाज बंद हो जाती है तो आपने कुछ गलत कह दिया। ऑब्जेक्ट के बाद आपको नेम जरूर कहना चाहिए, ध्यान रखना है ना। तो ऑब्जेक्ट नेम है ये। ऑब्जेक्ट तो प्लेस को कहते हैं, इसके अंदर की वैल्यू को एलिमेंट्स कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, हम आइटम कहते हैं। हम लोग कई बार कई नामों से इनको बताने के लिए पहले लेक्चर में भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया था जब हम लोग क्रिएट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू तो है नहीं सर। इम्पटी, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं इम्पटी। आपने टपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि विदाउट वैल्यू है। आप इसको बनाते समय t इक्वल टू टपल फंक्शन के अंदर आपको 1, 2, 3 आप वैल्यू भी पास कर दो, है ना। आप वैल्यू पास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर आप बार बार इसमें इंटीजर ही वैल्यू पेश कर रहे हैं, फ्लोट क्यों नहीं कर रहे हैं, कंप्लेक्स क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको सभी फंक्शन का उपयोग करना है तो आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू ही देना है, नहीं आपको बहुत सारे फंक्शन वर्क नहीं करेंगे। हम बताएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप न्यूमेरिक में दीजिए। अगर आपको मेथड्स का यूज करना है तो ठीक है, नहीं आप मोस्टली न्यूमेरिक का काम करिए। ठीक, मैं लिस्ट में भी ये बात बताया था और मैं टपल बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जिनका उपयोग आप हेट्रोजीनियस टाइप की वैल्यू अगर डाल दिए, सभी के सभी प्राइमरी डाटा टाइप की वैल्यू, प्राइमरी क्लास टाइप की वैल्यू डाल दिया, जैसे आपने इंट कांस्टेंट डाल दिया, फ्लोट कांस्टेंट डाल दिया, आपने बूलियन क्लास कांस्टेंट डाल दिया, नन डाल दिया, और फिर आप उसमें सॉर्टिंग करने की बात करेंगे, आप उसमें सम निकालने की बात करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे, तो दैट्स जनरेट एरर। मैं ये बात बताना चाहता था
चलिए कोई बात नहीं, बात हो गई क्लियर आपकी। फिर से सिंटैक्स है टपल ऑब्जेक्ट, कोई आप टपल ऑब्जेक्ट देंगे, दिस इज अ टी इज टपल ऑब्जेक्ट नेम, एंड टपल नाम का क्या है, टपल नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी टपल, ओनली क्रिएट टपल, टाइप ऑब्जेक्ट या केवल टपल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें वैल्यू नहीं रहेगा, और कहां पे बनाएगा, हीप एरिया में बनाएगा, और उसके अंदर क्या नहीं रहेगी, नॉन एलिमेंट, उसमें एलिमेंट नहीं रहेंगे। मैंने जो बॉक्स बनाया है, आप आसानी से बॉक्स को समझेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। एम्प्टी टपल क्रिएट करेगा, ठीक है, और टपल टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा जो हीप एरिया बनता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन की बात करें, दिस फंक्शन इज रिटर्न द हाईएस्ट एलिमेंट इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू इन टपल ऑब्जेक्ट। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू दिया है तो आपको मैक्स फंक्शन की मदद से सबसे बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। और ये ऐसा फंक्शन कुछ नहीं जो आप नहीं जानते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं आपको। मैक्स फंक्शन से मैक्सिमम बता देता है, बस मैक्स फंक्शन के अंदर टपल ऑब्जेक्ट नेम पास कर दो, आपको मैक्सिमम बता देगा। ठीक इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, मीन फंक्शन होता है। मीन फंक्शन में ऑब्जेक्ट नेम पास कर दोगे तो आपके टपल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी। लेन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल, टपल के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको रिटर्न कर देगा। सपोज दैट यहाँ पे देखिए 1 2 3 एग्जांपल में कहा था 1 2 3 है ना, अगर आप इसको पास कर देंगे इसमें ऑब्जेक्ट लेन में तो रिटर्न कर देगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सम क्या करता है, सम नाम का फंक्शन है जो कि आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू का सम मतलब योगफल आपको रिटर्न कर देता है। दैट्स ओनली समेशन टास्क परफॉर्म। आप सम फंक्शन जानते हैं, आप लेन फंक्शन जानते हैं, आप मीन फंक्शन जानते हैं। आगे बात करें सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों जब लिस्ट के साथ पढ़ रहे थे तो सॉर्ट नाम का मेथड होता है, सॉर्टेड नाम का फंक्शन होता है। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, टेम्पररी फॉर्म में, रियल में चेंजेस नहीं करता है, आपको केवल दिखा देगा शॉर्ट में करके बस, मतलब टपल की ओरिजिनल वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होती है, लेकिन यूजर को एक टेम्पररी फॉर्म में सॉर्ट करके वैल्यू दिखा देता है। तो ये सॉर्टेड भी काम करेगा। रिवर्स भी रिवर्स करके दिखा देगा। रिवर्स करने के लिए आपको ऐसे करना है, देखिए आपको लिखना है प्रिंट, आपको लिखना है टपल, और टपल के अंदर आपको क्या लिखना है, रिवर्स, और रिवर्स नंबर टपल का ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो पास कर दीजिएगा, आपको रिवर्स कर देगा। लेकिन फिर भी आपके रियल कांस्टेंट पर किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं होता है। जैसे शॉर्ट में आपको केवल एक कॉपी दिया था, ओरिजिनल आपके टपल ऑफ एलिमेंट से कोई प्रकार का चेंजेस नहीं होता था, ठीक उसी तरह से रिवर्स भी टेम्पररी रिटर्न करेगा, आपको ओरिजिनल कोई चेंजेस नहीं करेगा आपके एलिमेंट्स में। एंड प्रिंट आईडी और टाइप ऑलरेडी आप जानते हैं, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। प्रिंट की मदद से हम प्रिंट कर सकते हैं टपल ऑब्जेक्ट को, आईडी से पास करने पे टपल ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो रेफरेंस आईडी होता है वो दिखा देता है, और टाइप से आपको टाइप बता देगा कि टपल क्लास का टाइप है। मतलब ये आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम लोग इसमें वक्त जाया नहीं करते हैं। दीज आर ओनली 10 फॉलोइंग प्रीडिफाइंड फंक्शन यूजिंग टपल क्लास ऑब्जेक्ट। आज का अगर यह लेक्चर आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। These are only predefined function used in tuple object. Thank you so much. Meet in next class.